एक बुजुर्ग गुजरे हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे, गालिबन सिलसिला चिश्तिया या कादरिया में बुजुर्ग हुए। इन्होंने ना सिर्फ इस ख्याल से शादी नहीं की थी कि अगर मैं शादी कर लूंगा तो अज़दवाजी जिंदगी के जो मामूलात होते हैं, जो जरूरियात होती है, वो रब की इबादत में खलल डालेंगे। ये सोच के निकाह नहीं किया। ये मत सोचना मैं तुमसे मना कर रहा हूं, तुम करना, तुम्हारा करना फर्ज है। ये उन्हीं जैसे लोगों को इजाजत थी जो अपने नफ्स पे काबू करके बैठे थे, जो नफ्स के गुलाम नहीं, नफ्स के बादशाह थे। नफ्स वो करता था जो वो कहते थे। इस ख्याल से ज़ैनब भाई उन्होंने शादी नहीं की। एक दिन रिवायत पढ़ी तो उसमें उन्होंने देखा कि जन्नत में कोई भी जवान बिना बीवी के नहीं होगा। अल्लाह जन्नत में सारे लोगों का निकाह फरमाएगा। आप तो खुश हो जाओ भाई, जिनकी नहीं हुई है अब तो उनका भी नंबर लगने वाला है। सबको अल्लाह जन्नत में बीवी देगा। कहने लगे अच्छा, तो फिर तो हमारी भी होनी है वहां। जब होनी है सबकी तो हमारी भी होगी। बहुत बड़े वली थे, हाथ उठा दिए, कहने लगे अल्लाह वो दिखा ना जो जन्नत में मेरे साथ रहेगी। मैं अपनी जन्नत वाली बीवी को देखना चाहता हूं। पहले दिन दुआ मांगी, कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन दुआ मांगी, कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन दुआ की उन्होंने, लेटे, आंख लगी, तो जब आंख लगी ना, एक खातून सामने आई, रंग काला, पुराना लिबास, पागलों जैसी हालत, और कहने लगी अब्दुल्ला मैं मैमूना वलीद हूं, मैं बसरा में रहती हूं। बस इतना सुना ना, उठे बसरा चल दिए। बस्ती में पहुंचे, कहने लगे मैमूना वलीद कहां मिलेंगे। लोगों ने कपड़े देखे, हुजूर आप मैमूना वलीद को पूछ रहे हैं, इतने बड़े आलिम हो के, उससे क्या काम। कहा क्यों का, वो तो पागल है। कहा क्यों का, लोग पत्थर मारते हैं उसको। कहा क्यों मारते हैं। कहा जब लोग हंसते हैं तो वो रोती है, लोग रोते हैं तो वो हंसती है, दीवानी है वो। कहा कहां मिलेगी। कहा हुजूर वो उजरत पे हमारी बकरियां चराती है। कहने लगे शाम को आ जाएगी, इंतजार कर लीजिए, जब आ जाए तो मुलाकात हो जाएगी। फरमाने लगे वक्त कम है, अभी बताओ कहां मिलेगी। कहा इस तरफ चले जाइए। जब आप चले ना उस जंगल में, खुद फरमाते हैं जब मैं चला ना तो मैं जहां कदम रखता था वहीं सांप, कीड़े, भयानक जानवर नजर आ रहे थे। कहते मैं हैरत में था, मैमूना कैसी औरत है, ऐसे जहरीले जंगल में रहा करती है जहां कदम कदम पे सांप रहते हैं, कदम कदम पे जानवर रहते हैं। कहते मैं हैरत से बचा बचा के मैं आगे बढ़ा, क्या देखता हूं कि जो मैमूना वलीद की बकरियां हैं वो चल रही हैं, और मैमूना वलीद मुसल्ले पे खड़े होके जंगल में रब की इबादत कर रही है। मैं हैरत में था, मैं सोचने लगा इसकी बकरियों को कुछ होता नहीं है, कहीं जाती नहीं है। कहा जब बकरियों की तरफ देखा, देखता रह गया। क्या देखता हूं, अगर कोई बकरी रेवड़ से अलग होती है तो शेर जाता है, कान पकड़ता है, लाके रेवड़ में खड़ा कर देता है कि मैमूना नमाज में है, बकरियों की रखवाली शेर कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। कहते मैं तो शेरों को देखता रहा, बकरियों को देखता रहा। कब मैमूना ने सलाम फेर दिया, मुझे पता ना चला। मैमूना कहती है अब्दुल्ला मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहीं चल के आ गया है। हैरत में थे। कहने लगे मैमूना मुलाकात भी पहली है, बात भी पहली है, कभी तूने नहीं देखा, कभी मैंने नहीं देखा, नाम किसने बता दिया। तो मैमूना कहती है अब्दुल्ला जिसने तुझको मेरा नाम बता दिया है उसी ने मुझको तेरा नाम भी बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अब अगली बात सुने जो मैं कहने लगा, अगली बात बहुत गौर से सुने। आप फरमाने लगे मैमूना ये तो ठीक है, चल अल्लाह ने बता दिया, लेकिन एक बात बता, ये तेरी बकरियों से शेरों ने दोस्ती कब से कर ली। तू नमाज पढ़ती रहती है, तेरी बकरियां शेर चराते, ये इनमें शेर बकरियों में दोस्ती कब से हो गई। मुस्कुरा के कहने लगी अब्दुल्ला जब से मैंने अल्लाह से दोस्ती कर ली है, शेरों ने मेरी बकरियों से दोस्ती कर ली है। शेरों ने मेरी बकरियों से दोस्ती कर ली है। बस ये कहना चाहता था मैं, हाँ, कि अपने आप को खत्म कर दो, कुछ मत समझो, कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह है, सब कुछ उसी की कुदरत में है। वो जितनी सांसें देगा इतने जिएंगे, और जिस दिन छीन ले लेगा उस दिन कोई सांस देने नहीं आएगा।
किसी पैसे, किसी दौलत, किसी शोहरत, किसी पावर के जरिए आप सांसें वापस नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। मैंने ये बात बताई थी। वो सिकंदर जो बादशाह गुजरा है, 22-23 साल की उम्र में आधी दुनिया फतह कर ली उसने, पूरी दुनिया फतह करने का ख्वाब रखता था वो। अपने मुल्क से बाहर गया, किसी सांप ने काट लिया, जहर फैलने लगा उसका। डॉक्टरों ने, तबीबों ने बहुत इलाज किया, ठीक नहीं हुआ। कह दिया अब बचने के चांसेस कम है। जानते हो उसने क्या कहा था? उसने कहा था कोई मेरी सारी मिल्कियत ले ले, सारी दौलत ले ले, सिर्फ इतनी सांसें उधार दे दे कि अपने वतन में जाके मर सकूं, अपने वतन में जाके मर सकूं। कोई इतनी सांसें वापस कर दे मुझे कि मैं अपने वतन में मरना चाहता हूं। वजीर खड़ा हो गया, कहने लगा कोई भी सारी कायनात लेके सांसें नहीं दे सकता। तो उसने कहा अच्छा, का फिर एक बात मेरी सुन लो, अगर मैं मर जाऊं तो कफन से मेरे दोनों हाथ निकालना, ताकि दुनिया को ये पता चल जाए कि सिकंदर दुनिया में आया था तब भी खाली हाथ था, गया था तब भी खाली हाथ था। दौलत किसी की नहीं है, इसके लिए अपनों को मत छोड़ो, इसके लिए परिवार मत तोड़ो, इसके लिए अपनों के दिल मत तोड़ो। क्या चीज है यार, 100-200 रुपए, 1000, 10,000, 1 लाख की भी औकात क्या है? एक फोड़ा कमर में निकल आए, 10 लाख लग जाते हैं 2 दिन के अंदर। यार वो 10 लाख बजाय डॉक्टर को देने के अपनों पे लगा दिया करो, अपने दस्तरखान पे बैठा के अपनों को खिला लिया करो। जब तेरे अपने खुश होके तेरे लिए दुआ करेंगे, खुदा की कसम, ना तेरा पैसा वकीलों पे जाएगा, ना डॉक्टरों पे जाएगा, तो दुनिया में भी इज्जत से रहेगा, आखिरत में भी इज्जत से रहेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, मुत्तहिद रहें, मोहब्बत से रहें, परिवार को समेट के रहें, एक दूसरे का बाजू बन के रहें। खत्म कर दो इंच बीघे भर की जमीनों की लड़ाइयां। यार कोई भी जमीन जान से ज्यादा नहीं हो सकती, खून से ज्यादा नहीं हो सकती है, कोई भी दौलत अपनों से ज्यादा नहीं हो सकती है। अगर बिछड़ने के दर्द का एहसास ना हो तो उनसे पूछो जिन्होंने अपनों के जनाजे उठाए हैं, उठाने के बाद कभी सीधे नहीं हो पाए, कभी सीधे नहीं हो पाए। ये वो हैं जो किसी बाजार में नहीं मिलेंगे, किसी मेले में नहीं मिलेंगे, किसी कारखाने में नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ वो प्रोडक्ट था जो कारखाने कुदरत से बना, एक बार मिला तुझे दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। कदर करें इनकी, इज्जत करें। और सबसे ज्यादा इज्जत का हकदार बाप होता है, माँ होती है, अपना परिवार होता है। लोग कहते हैं मैं फलां की जगह गया था, शादी में 10,000 दे के आया, और ये देखता नहीं तेरी फूफी की बेटियां जहेज की वजह से घर पे बैठी है, तू उन्हें जहेज नहीं दे पाया। तेरी खाला की बेटियां जहेज की वजह से बैठी हैं, तू जाके संभल के चौराहे पे इसलिए जहेज रखवा के आया ताकि कल अखबार में आ जाए। सगी फूफी, खलेरी बहनों, मुमेरी बहनों को इसलिए नहीं दिया कि किसी को पता नहीं चलेगा। यार देना ही वही होता है जो किसी को पता ना चले। अपनों को लेके चले, मिला के चले, खर्च करो इन पे, अल्लाह तुम्हारे दस्तरखान पे इनके हिस्से का भी रिज़्क अता करेगा। हाँ, इनके हिस्से का भी रिज़्क अता करेगा। तवज्जो है ना सारे लोग? फरमाया गया ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, संभालो खुद को, परिवार को संभालो, मोहब्बतें बांटो, प्यार बांटो, और बस इतना कहो कि जब भी वक्त मिले हुजूर पे दरूद पढ़ लिया करो। ये वजीफा आम करो, हुजूर पे दरूद पढ़ने का वजीफा। इंशाअल्लाह कभी फिर गुफ्तगू होगी तो इस मौजू पे भी बात की जाएगी। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।